नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्क्वायर की धमाकेदार ट्रिक। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्क्वायर हमको निकालना रहे जो हमारे पास 100 के नियर में रहते हैं, जैसे 100 के नियर में रहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं हमको अगर 96 का स्क्वायर निकालना हो, या अगर हम बात करते हैं कि 100 से 105 का निकालना हो, या अगर हम बात करते हैं हमारे पास 203 का निकालना हो, या इस प्रकार के स्क्वायर अगर हमको निकालने हो तो पेपर में अगर हम मल्टीप्लाई से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको ट्रिक से निकालें तो हमारा कुछ सेकंड में निकल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर की ट्रिक। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमको दिया गया है 96 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 96 का स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास जो ट्रिक है उसमें हम क्या करते हैं कि 96 को हम चेक करते हैं कि इसको हम चेक करते हैं कि 100 के कितने पास में है। अगर हम बात करते हैं 100 और 96 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। कितने का डिफरेंस है? 4 का। मतलब ये 100 से कम है। अगर 100 से कम है तो 96 में हम जितना कम रहता है उतना माइनस कर देते हैं। तो 96 में अगर हम 4 कम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 92 को लिख लेते हैं। और ये किसका स्क्वायर है? ये जो हम यहाँ पे -4 को किए हैं तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो ये हमारा किसका निकल के आया स्क्वायर? 96 का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं 97 का, तो 97 का अब स्क्वायर हमको निकालना हो, हम डायरेक्ट कैसे निकालें? हमने सबसे पहले बताया 100 से कम, तो 100 से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3। तो इसमें 3 माइनस कर दें तो 97 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 94 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 94। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 94 और हमने 3 कम किया। कितना कम किया? 3। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे डायरेक्ट हमको ये मिल गया। और उसके बाद अगर हमको कोई और नंबर दिया हो, जैसे अगर हम बात करते हैं हमको 98 का स्क्वायर निकालना हो, 98 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 100 से कितना कम है? 2 कम है। अगर 100 से 2 कम है तो इसको हम 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 96 आ गया, उसके बाद 2 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9604। ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो 100 से कम है, तो जहां पे अगर 100 से कम था तो हम क्या करते थे? माइनस करते थे। और अगर यही 100 से अधिक रहेगा तो यहीं पे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे 105 की स्क्वायर निकालें तो 105 की बात करते हैं तो 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। अगर ये 5 ज्यादा है तो 105 में 5 हम ऐड कर लेते हैं। इसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। उसके बाद हम जितना इसमें ऐड करते हैं, मतलब ये 100 से जितना ज्यादा रहता है उसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो इसके अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गया। अब अगर यहाँ पे हमको दूसरा नंबर दिया गया हो तो दूसरा नंबर देने का मतलब 103 दिया हो। क्या दिया हो? 103। तो इसका अगर हमको डायरेक्ट स्क्वायर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। अगर 100 से 3 ज्यादा है तो इसमें 3 क्या कर लें? ऐड कर लें। और अगर 3 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 106। अब यहाँ पे 3 ज्यादा था तो 106 कर दिए। और जितना ज्यादा रहता है उसका क्या निकाल देते हैं? स्क्वायर निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अब एक आध और हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर 104 दिया हो। क्या दिया हो? 104 दिया हो। तो अगर 104 दिया हो तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है। तो 4 इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। और अगर बात करते हैं 100 से जितना ज्यादा रहता है उसका स्क्वायर लिख देते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये 104 का स्क्वायर निकल गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे ये बताया कि जैसे अगर हमको जो 100 के नियर में रहे, 100 के नियर में रहने का मतलब कि अगर ये 100 के पास में है तो इसको हम आसानी से
निकाल सकते हैं और कुछ सेकंड में ये हमारे निकल जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से, अगर कुछ हमको नंबर दिए हो 200 के नियर में हो, 300 के नियर में हो, 400 के नियर में हो। अब अगर हम बात करते हैं 100 के नियर में होगा तो यहाँ पे अगर हम देखें कि माइनस करने पे हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते थे। जब यहाँ पे हम माइनस करते थे तो मल्टीप्लाई 92 यहाँ पे आया, 92 मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते थे कि बेस हमने इसको किसको माना था, 100 को माना था। तो इसमें हम जो मल्टीपल लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 ही आएगा। अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते तब भी वही संख्या आ जाता। यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे 110 में 1 से करते तब भी वही आ जाता। लेकिन जब 200 वाला हो जाएगा तो अब हम बेस किसको मानेंगे, 1 को नहीं मानेंगे, बेस किसको मानेंगे, अब हम 2 को मानेंगे। किसको मानेंगे, 2 को मानेंगे। तो यहाँ पे हम 203 का निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया क्या गया है, 203। तो अब हम देखते हैं 203 का कैसे निकलेगा। 203 की बात करते हैं तो बेस हमारा हो गया 200, बेस क्या हो गया 200। अब 3 से बात करते हैं, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 203 में हम कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें। तो 203 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 206 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 206। तो हमने यहाँ बताया था जब बेस हम 100 को माने थे तो 1 से मल्टीप्लाई किए। अब जब बेस हम 200 को मानेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। और अब 100 से कितना ज्यादा था, 3 ज्यादा था। 200 से 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर करा देते हैं और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 09 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 09 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, 41209। अगर हमको और नंबर निकालना हो, जैसे 204 का निकालना हो, किसका निकालना हो, 204 का, तो हम कैसे निकालेंगे। 204 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे 208 हो जाएगा। और बेस 200 को माने हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, 416 आ गया। अब जितना ज्यादा रहता है उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं। जैसे 4 इसका ज्यादा है 200 से, तो 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 लाके यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा किसका स्क्वायर निकल के आ गया, 208 का आ गया। अब अगर हम बात करते हैं और भी नंबर हैं, जैसे 300 का है, 400 का है, तो उसका हम कैसे निकालते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम 300 का निकालते हैं, 400 के पास में जो संख्या रहती है उसका कैसे हम निकालते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि 100 के नियर में जो नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और जो 200 के नियर में रहते हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं 300 के नियर में जो नंबर रहते हैं, 400 के नियर में रहते हैं, अगर उनका स्क्वायर हमको निकालना है तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे नियर 300। अगर हम 300 की बात करते हैं तो जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हो, 304 दिया हो, क्या दिया हो, 304 दिया हो, और इसका हमको स्क्वायर निकालना हो, तो हमने अभी तक बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, बेस क्या मान लेते हैं, 300 को मानेंगे। अगर हम बेस 300 को मानेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 3 से कराते हैं। किससे कराते हैं, 3 से कराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 304 की बात करते हैं तो ये 300 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और अगर 300 से 4 ज्यादा है तो इसमें हम 4 क्या कर लें, ऐड कर लें। तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये ज्यादा की बात करते हैं तो इसमें 4 ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 4। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और बेस 300 को माने हैं तो मल्टीप्लाई किससे करवा दें, 3 से। 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या आ गया, 924 और 16 को यहीं पे लिख देते हैं। तो ये किसका स्क्वायर निकल के आ गया, 304 का स्क्वायर। किसका निकल के आया, 304 का। अब जैसे अगर हमको मान लो 306 का निकालना है, किसका निकालना है, 306 का, तो 306 में 6 ऐड करेंगे 312 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 312 हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना ज्यादा है, 300 से 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 यहीं बगल में लिख देते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या निकल के आया, 93636। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास 300 से पास में है, जैसे 300 से जो नंबर ज़्यादा थे उसका निकाल लिए हैं, जो 300 से कम है उनका स्क्वायर हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास 297 दिया हो, क्या दिया हो, 297,
बेस हमको 300 को मानना है, और अगर बेस 300 को मानेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो हम चेक करते हैं 300 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो इसमें 3 माइनस कर दें। 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 294 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 294, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 3 से। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28, और 3 2 जा 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 397, 300 से 3 कम है, और अगर 3 कम है तो 3 का स्क्वायर निकाल दें। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं 0 9, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं 88209, तो ये किसका स्क्वायर निकल के आया, 297 का। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पे 296, एक आध नंबर और चेक कर लेते हैं। 296 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 300 से कितना कम है, 4 कम है। अगर 4 कम है तो इसमें से 4 माइनस कर लें। 4 इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 292 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 292, और बेस हमारा 300 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना कम था, 4 कम था, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो लिख देते हैं 8 7 6 16। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्क्वायर निकल के आया, और ये इसका स्क्वायर निकल के आया। तो अगर हम बात करते हैं, अब हमने बताया कि जैसे 100 के जो ईयर में नंबर दिए हों उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 200, 300, 400, और आगे भी अगर हमको निकालना हो तो हम अपने इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको ट्रिक मिलती रहे तो आप बने रहिए अपने केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में, और आपको अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।